सोचो कि तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो, लेकिन अचानक से एक दिन तुम्हारे सिटी के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि टाइटन से भी बड़ा होता है वो आके हमला करे और हर जगह तबाही मचा दे। उसी वक्त यहाँ पे आती है एक ऐसी यूनिट जिनका नाम है काइजू डिफेंसिव यूनिट। ये यहाँ पे आके इन मॉन्स्टर को मार के खत्म कर देती है और तुम इनको देख के कहते हो कि वाह काश मैं भी इनमें से एक कभी बन पाता, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं ऑलमोस्ट 30 साल का हो चुका हूं और मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। ऐसा बोल के तुम तुम्हारे काम पे चल देते हो और तुम्हारा काम ये होता है कि तुम्हें इन खत्म हुए काइजू को उनके बॉडी को साफ करना होता है और तुम बस इसके बॉडी को साफ कर ही रहे होते हो कि तभी अचानक से एक नया काइजू तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आता है। और इसके बाद क्या होता है वो कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। तो अब हमारे मेन कैरेक्टर काफका के साथ क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि हमारे हीरोज के हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला होता है और उनके सामने होता है काइजू नंबर 10 और ये काइजू बहुत ही खतरनाक होता है। ये लिटरली यहाँ पे अपने एकदम बिग बॉय रूप में आता है जिसको देख के हमारे वाइस कैप्टन ड्रैगन बॉय की हालत खराब होती है, क्योंकि ड्रैगन बॉय छोटे लेवल के काइजू से लड़ने में एक्सपर्ट है, लेकिन जब उनके सामने बड़े बड़े काइजू आते हैं तो उनकी हालत खराब होती है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, हमारे ड्रैगन बॉय इनको हरा पाएंगे कि नहीं, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि मतलब काइजू नंबर 10 हमारे ड्रैगन बॉय को एकदम बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करा था, लेकिन ड्रैगन बॉय ने उसके ऊपर अपना एज पाया और काइजू नंबर 10 को ऑलमोस्ट काट दिया बहुत पार्ट्स में। ये सब देख के सबको बहुत खुशी हो रही होती है, लेकिन अगले ही पल हमारे काफका को मालूम पड़ता है कि कुछ ना कुछ अलग हो रहा है और काइजू नंबर 10 एकदम बड़े बड़े बुलबुलों में फूलने लगता है और उसके बाद वो अपने बिग बॉय रूप में आता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 9.0 का। मैंने मेरी पिछली वीडियो में कहा था कि अब तक का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड है, लेकिन मैं गलत था। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड 9.8 का है जो कि हमारे काफका का है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जब ये बिग बॉय काइजू आता है तो उसको यहाँ पे देख के सब लोग टेंशन में आते हैं। लोग कहते हैं कि अब हम इस बंदे को कैसे ही मारेंगे, इसको हैंडल करना हमारे ड्रैगन बॉय की बस की बात नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और उसी वक्त ड्रैगन बॉय भी बोलता है कि यार ये बड़े वाले काइजू से मैं नहीं लड़ सकता हूँ। यहाँ पे काफका का सर फट रहा होता है क्योंकि उसने एक्सपीरियंस कर लिया होता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा काइजू आ चुका है, लेकिन ड्रैगन बॉय भागता है इस काइजू के ऊपर, उसके बॉडी पे चढ़ता है और मल्टीपल कट्स मारना स्टार्ट करता है उसको। बट इन सब कट्स का इतना असर नहीं होता। हमारा ड्रैगन बॉय बहुत सारे स्लैशेस यूज करता है, मल्टीपल चीजें यूज करता है, बट यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाता। सो गाइस, T20 वर्ल्ड कप अब खत्म हो चुका है और सोचो क्या, अगर आपने अब तक विन एक्सचेंज पर साइन अप नहीं किया तो आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। लेकिन रुको रुको रुको, हमारे पास आपके लिए कुछ और भी एक्साइटिंग है जो सुन के आप लोग का माइंड ब्लो होने वाला है। विन एक्सचेंज पर आप किसी भी स्पोर्ट्स के रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हो और रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। विन एक्सचेंज पर आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी और बहुत सारे स्पोर्ट्स मिलते हैं, तो ये आपके स्पोर्ट्स के नॉलेज का इस्तेमाल करके रिवॉर्ड जीतने का जबरदस्त तरीका है। और हाँ, विन एक्सचेंज पर बहुत सारे ऑनलाइन मोबाइल गेम्स भी है, आपको इसमें से कोई भी गेम अपने फोन में डाउनलोड करने की जरूरत है ही नहीं। ऑल्सो क्या आप जानते हैं कि क्या चीज विन एक्सचेंज को एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म बनाता है? विन एक्सचेंज के पास कुरेकाओ लाइसेंस है जो लीगैलिटी और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के फीचर्स को एंश्योर करता है। यहाँ पे आपको मिलेगा इंस्टेंट डिपॉजिट, इंस्टेंट विड्रॉल और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो भाई किस चीज का टेंशन है आपको? ये तो बस कुछ ही की फीचर से विन एक्सचेंज के हजारों गेमर्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है, पिछली बार की तरह इस रेयर अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। फटाफट जाओ और विन एक्सचेंज को ज्वाइन करो और अपने लक को एलिवेट करो। मैंने इसका लिंक मेरे पिन कमेंट में दे रखा है। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, क्योंकि इस काइजू का जो स्किन है वो बहुत थिक हो चुका होता है और हमारा ड्रैगन बॉय उसके आंखों पे हमला करता है, लेकिन इसका भी कुछ असर नहीं होता। हमारा ड्रैगन बॉय पागलों की तरह उसके ऊपर हमले पे हमला कर रहा होता है, बट कुछ भी असर नहीं होता। तभी ड्रैगन बॉय बोलता है कि मेरे पास कुछ करने का रास्ता है ही नहीं, और उसी वक्त ड्रैगन बॉय को एक और धक्का लगता है। उसका जो ऑपरेशन वाला सूट होता है वो ओवरहीट हो चुका होता है क्योंकि उसने अपने लिमिटर को छोड़ के 10 मिनट के ऊपर हो चुका होता है। अब हमारे ड्रैगन बॉय के पास गिन चुन के सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा है यहाँ से भागने का या इस काइजू को मारने के लिए। उसके बाद उसका सूट काम करना बंद कर देगा। अब ड्रैगन बॉय क्या करेगा भाई सिचुएशन में, क्योंकि काइजू तो उसको गुस्से में देख रहा है, काइजू उसे छोड़ने नहीं वाला। ड्रैगन बॉय दूर जाके गिरता है और बोलता है कि अब मैं इस 1 मिनट में क्या करूं। उतने में उसे ये दिखता है कि जो हमारे उड़ने वाले ड्रैगन्स होते हैं वो लोग आके हमारे ड्रैगन बॉय के ऊपर मल्टीपल अटैक करके खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा ड्रैगन बॉय जो कि वाइस कैप्टन था वो भाग के जा रहा होता है अपनी जान बचाते हुए, लेकिन वो कहता है कि काइजू के हमले की वजह से एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट हो चुका है। ऐसा बोल के ऊपर भागता और नंबर 6 वाला स्लैश मारता है, बट यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि काइजू अपनी सारी आंखें खोलता है और हमारे ड्रैगन बॉय को दूर फेंकता है और ड्रैगन बॉय गिर के ऑलमोस्ट बेहोश होने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका मैक्सिमम लिमिट जो था वो कैंसिल हो रहा है और ड्रैगन बॉय बेहोश होकर गिर चुका होता है। ये देख के हमारे डॉक्टर्स को धक्का लगता है। वो लोग बोलते हैं क्या वाइस कैप्टन खत्म हो गए? फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि उस ड्रैगन बॉय का बैक स्टोरी, जहां पे हमें ये दिखाते हैं कि 200 साल पहले हमारे स्वॉर्ड का एज चलता था। तब अगर हमारा ड्रैगन बॉय होता तो वो ऑफ कोर्स टॉप पे होता, ऐसे उसके फादर या तो उसके टीचर उससे कहते हैं। लेकिन अब वो एज खत्म हो चुका है, तो मेरे बेटे तुम्हें स्वॉर्ड को छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें गन यूज करना है। ड्रैगन बॉय बचपन में ऐसे ही बैठा होता और कुछ बोलता नहीं। ड्रैगन बॉय को उसके फ्लैशबैक आ रहे होते, तभी ड्रैगन बॉय उठता और बोलता है अभी हम जिंदा है, टेंशन मत लो मेरी चश्मिश गर्ल। ऐसा बोल के ड्रैगन बॉय यहाँ पे बैठा होता और बोलते भाई ये काइजू के अटैक्स बहुत खतरनाक है। जैसे तैसे करके खड़ा होता है, बट यहाँ मुझे ये तो समझ है कि भाई ड्रैगन बॉय की हालत बहुत खराब है और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस बंदे के अटैक्स को। ड्रैगन बॉय का खून निकलता रहता है और जैसे तैसे करके आगे बढ़ता और बोलता है कि क्या सारे के सारे सिविलियंस निकल चुके हैं? ड्रैगन बॉय को मालूम पड़ता है कि हाँ, यहाँ पे काइजू हर एक बिल्डिंग तोड़ रहा होता है और गुस्से में होता है। फिर उसके बाद काइजू
अपना मुंह खोलता है और एक पंच चिपकाता है हमारे ड्रैगन बॉय के ऊपर। और ये सीन में लोग हमें दिखाते नहीं कि ड्रैगन बॉय के साथ क्या हुआ, क्योंकि ड्रैगन बॉय यहाँ से भाग चुका होता है और वो अपने मल्टीपल स्लैश मारना स्टार्ट करता है इस काइजू के ऊपर। काइजू उसको डॉज करता है और अपने मुंह में से एक ड्रैगन को छोड़ता है हमारे ड्रैगन बॉय के ऊपर, और वो वाला बाइवन जाके फटता है हमारे ड्रैगन बॉय के ऊपर। और ड्रैगन बॉय को उसका फ्लैशबैक फिर से कंटिन्यू होता है, कैसे उसके फादर ने उससे कहा था कि बेटा अब तुम गिव अप कर दो, तुम स्वॉर्ड के साथ कभी भी काइजू हंटर नहीं बन सकते। जैसे वो अपने ब्रांच को ज्वाइन करता तो वहां पे भी उससे कहा जाता है कि तुम गिव अप कर दो, तुम स्वॉर्ड के साथ कुछ नहीं कर सकते, हमें गन वाला बंदा चाहिए। ऐसे ही उसे हर जगह लोगों ने गिव अप करने के लिए कहा था बचपन से ही। ड्रैगन बॉय यहाँ पे गुस्से में भाग रहा होता है, तभी उसको ये मालूम पड़ता है जब वो मीना से मिलने जाता है, तभी मीना उससे कहती है कि सुनो ड्रैगन बॉय, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे? क्योंकि मुझे चाहिए कोई एक बंदा हो जो कि क्लोज कॉम्बैट में लड़ सके अपने वेपन्स के साथ, और ऐसा मेरे पास कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, तो तुम मेरे साथ मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। वैसे भी मुझे तो किचन में भी नाइफ यूज करने में दिक्कत होती है, ऐसा मीना इससे कहती है। ये देख के हमारा ड्रैगन बॉय बोलता है कि वही एक बंदी थी जिसने मुझे एक्सेप्ट किया और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सका, उसने मुझे यहाँ पे इंचार्ज छोड़ा तो मैं इसे बचाऊंगा, चाहे इसमें मैं मर ही जाऊं। ऐसा बोल के ड्रैगन बॉय भागता है काइजू के पास। नंबर 2 क्रॉस स्लैश मारता है, नंबर 3 रिटर्न स्लैशर मारता है। वो ऐसे वो मल्टीपल अटैक्स करता है, यहाँ पे खून की बारिश हो रही होती है। नंबर 4 नंबर 5 हर एक अटैक मार मार के वो इस काइजू के स्किन को फाड़ रहा होता है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता। काइजू हमारे ड्रैगन बॉय को मिड एयर पकड़ता है और उसकी बॉडी को दबा देता है। ये चीज काफका दूर से देखता है और काफका बोलता है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो देख रहा होता है कि हमारा वाइस कैप्टन यहाँ पे मर रहा होता है। काफका भागता है, बोलता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसा बोल के वो अपने को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करता है, लेकिन उतने में ही काफका बोलता है कि इचिकावा मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वो अपने काइजू फॉर्म में आ ही रहता है कि इतने में यहाँ पे आती है इन लोगों को मीना की आवाज। मीना यहाँ पे आ चुकी है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और उसी वक्त हमारा ड्रैगन बोलता है ओए काइजू तूने मेसअप कर दिया, मेरे को तो सिर्फ यहाँ पे एक डिकॉय बन के रहना है जब तक वो आती नहीं। और इतने में काइजू के पीठ पे एक मिसाइल का अटैक पड़ता है और ये होता है हमारी मीना का अटैक। काइजू चिल्लाता है और हमारा वाइस कैप्टन नीचे गिरता है और बोलता है अब बस तुम वेट करो, हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी यहाँ पे आ चुकी है। हमें दिखाते हैं मीना अपने टाइगर के साथ यहाँ पे खड़ी होती है और वो अपने बजूका से इस काइजू के ऊपर मल्टीपल अटैक मारना स्टार्ट करती है। वो मारती है सेकंड हिट, थर्ड हिट, ऐसी वो मल्टीपल हिट्स मारना स्टार्ट करती है और हमारा ड्रैगन बॉय नीचे कूदा होता है और वो यहाँ पे जाके इस काइजू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी ये लोग बोलते हैं काइजू बहुत फास्ट रेज जनरेट करता है, तो मैम आपको उसके बैक पे मारना क्योंकि बैक पे उसका कोर है। यहाँ पे हमारे बाकी के हीरोज मिलकर इस बड़े वाले काइजू को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ड्रैगन बॉय भाग के जाता है और मल्टीपल अटैक मार मार के इस काइजू के पैर वैर काटना स्टार्ट करता है और ये सब चीजों से इतना असर नहीं पड़ता उसको। उतने में यहाँ पे आती है किरिको। किरिको यहाँ पे आके वो भी इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। वो इस काइजू पे मल्टीपल हिट्स मारती है अपने वेपन से और हमारे ड्रैगन बोलते हैं किरिको मेरे साथ काम करो। ऐसे फिर ये लोग मिलकर मल्टीपल अटैक्स मारते हैं और इससे काइजू थक जाता है और जिस वजह से ये लोग बोलते हैं चलो हमारा काम होगा और काइजू अपने घुटने पे गिरता है। इसके बाद हम हमारे ड्रैगन बॉय को ये मालूम पड़ता है किरिको का जो सूट है वो ओवरहीट हो रहा है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के हमारी मीना इस काइजू के ऊपर एक और हिट मारती है और उसका कोर एक्सपोज होता है। तभी यहाँ पे उड़ने वाले काइजू भी आते हैं जिनको रोकने के लिए हमारे बाकी के हीरोज इन सब काइजू के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं अपने गन से और कहते हैं कि हमें कैप्टन को सपोर्ट करना है। मीना यहाँ पे बैठी होती है अपने गन के साथ, यहाँ पे मल्टीपल लोग इस काइजू के ऊपर हमला करते हैं और सब लोग मिलकर इस बड़े वाले काइजू और उड़ने वाले काइजू को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इतने में हमारा ड्रैगन बॉय भागता है और मल्टीपल हिट्स मारना स्टार्ट करता है इस बड़े वाले काइजू को और उसके पैर वैर तोड़ रहा होता है। मीना के गन में सिर्फ एक ही बुलेट बचा होता है। यहाँ पे पूरी टीम मिलकर लड़ रही होती है और ये सीन बहुत ही परफेक्ट होता है। भाई क्या एनिमेशन है सीन का, सब लोग क्या काट रहे हैं इस काइजू को। ड्रैगन बॉय तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। फिर इसी के बाद ड्रैगन बॉय उसको इतना काटता है कि इस काइजू का मुंह खुलता है और इसमें हमारी मीना बोलती है थैंक यू वाइस कैप्टन, यही मौके का मैं वेट कर रही थी। ऐसा बोल के वो अपने कॉम्बैट पावर को 96% अनलीश करती है और अपना फाइनल हिट मारती है इस काइजू के कोर पे। और ये हिट इतना खतरनाक होता है कि भाई काइजू की आधी बॉडी उड़ जाती है, उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भाई इनसेन सीन था ये वाला। फिर इसके बाद हमारे हीरो बोलते चलो लेट्स गो, काइजू नंबर 10 मर चुका है और हमने कर लिया। फिर सब लोग खुश होते हैं, मजे करते हैं, एकदम मस्त यहाँ से निकल रहे होते हैं। सबको लगता है खतरा टल चुका है, सब लोग मजे से बैठे होते हैं, एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं और हमारी किरिको ऐसी बैठी होती है। इतने में किरिको के पास जाता है ड्रैगन बॉय और उसको बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरा मस्त हेल्प किया। ड्रैगन बॉय के यहाँ पे पूरे बॉडी से खून निकल रहा होता है। मीना इन लोग के पास आती है और इनको थैंक यू बोलती है। मीनवेल हमारा काफका रो रहा होता है, बोलता है देखा हम लोग जीत गए, हम लोगों ने हमारे इस खतरनाक फाइट को जीत लिया। सब लोग एक दूसरे को सैल्यूट मार रहे होते हैं, सब लोग खुशी खुशी बैठे होते हैं। आई मीन ब्रो हैप्पी एंडिंग राइट। और इतने में हमारा इचिकावा बोलता है कि सर आपको मैंने कितनी बार बोला कि आप हमेशा इमोशनल हो जाते हो और हम लोग ने लेकिन अच्छा काम तो किया ही है, गुड जॉब सर। वेल यहाँ पे सब लोग मजे से बातें कर रहे होते हैं। मीना हमारे ड्रैगन बॉय को एक टपली मारती है, बोलती तुम हमेशा अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो। इतने में जो मीना का टाइगर होता है उसको कुछ तो सेंस होता है और अब इनकी हैप्पी एंडिंग बैड एंडिंग में कन्वर्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आसमान में देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा काइजू बॉम्ब बन रहा होता है जहां पे सारे के सारे उड़ने वाले काइजू अपने आप को कंबाइन कर रहे होते हैं और इन लोगों ने एक बड़ा सा बजूका बनाया होता है जो कि अगर फट गया तो भाई सबका गुड गेम होने वाला है। और अगर ये फटा तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब के लेवल का होने वाला है। हमारे बाकी लोग इसके ऊपर शूट करते, ड्रैगन बॉय उनको रोकता है और ये लोग बोलते हैं हमें यहाँ से इवैक्यूएट करके निकलना पड़ेगा, हम लोग इसका असर नहीं झेल पाएंगे। तभी हमारे पीछे से काइजू नंबर 10 बोलता है आह प्यारे इंसान, तुम्हें लगा तुमने मुझे हरा दिया है
मुझे हराओगे, मुझे काइजू नंबर 10 को? अबे यार चलो इस बार के लिए मैं इसे एक ड्रॉ मान लेता हूँ, लेकिन अब जो तुम्हारे ऊपर चीज फटने वाली है उसका तुम लोग क्या करोगे? इवैक्यूएट करोगे यहाँ से? टाइम है तुम्हारे पास, किधर किधर तक भाग के जाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे। ऐसा बोल के भाई काइजू नंबर 10 जो इन लोग को ट्रोल करता है यार, और उसी वक्त काफका निकलता है आगे। काफका बोलता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। हमारा इचिकावा उसको रोकता है, लेकिन काफका आगे बढ़ता है और जो स्पीड से निकलता है ये देख के ड्रैगन बॉय बोलता है कि 1 मिनट, काफका तो सिर्फ 1% पावर यूज कर सकता है, तो वो इतना फास्ट कैसे भाग रहा है? ये इतना स्पीड में भागने के तुम्हें तुम्हारे सूट का 20% पावर अनलीश करना चाहिए, ये कैसे हो रहा है? काफका आगे भाग भाग के जाता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है काइजू नंबर 8 में। ये देख के सब लोग को जो शॉक लगता है, सब लोग बोलते हैं व्हाट, ये तो वही 9.8 का 42 है, ये कहां से आ रहा है? वहां पे काइजू नंबर 8 कैसे आया? अब सबको पता चल चुका है काइजू नंबर 8 कौन है। हमारा काफका यहाँ पे खड़ा होता है अपने काइजू फॉर्म में सबको बचाने के लिए। सब लोग शॉक में होते हैं। मीना हो गई, हमारा ड्रैगन बॉय हो गया, सबके सब बंदे शॉक में होते हैं। ड्रैगन बॉय बोलता है कि ये क्या हो गया, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करता ये बंदा काइजू नंबर 8 होगा। उसी वक्त हमारा काफका बोलता है कि वाइस कैप्टन मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन हाँ आज शायद हम लोग अलग अलग रास्ते पे जाने वाले हैं। किरिको मुझे माफ कर दो, इचिकावा मुझे माफ कर दो, पर मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के हमारा काफका यहाँ पे खड़ा रहता है और वो सोचता है मीना के बारे में। मीना आई थिंक अब मैं तुम्हारे साइड में नहीं आ पाऊंगा। यहाँ पे हमारे हीरोज इसको रोकते हैं लेकिन नहीं। काफका यहाँ पे चिल्लाता है और अपने अल्टीमेट फॉर्म में आता है और वो अपने पैरों को ओपन करता है और अपने पूरे बॉडी को पावर अप करके पैरों से जेट बूस्ट मार के हवा में उड़ता है और इस बजूका बॉम्ब को एक पंच मार के स्पेस में लेके जाता है। ये सीन बहुत अमेजिंग होता है। काइजू नंबर 8 जो कि हमारा काफका है वो अपनी पूरे स्ट्रेंथ को यूज करके बजूका बॉम्ब को लेके जाता चाहता है हवा में। भाई क्या क्लासी सीन था ये। और फिर वो उसको ऊपर फेंक के खुद नीचे गिर रहा होता है, लेकिन फिर भी ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि सबको भागना पड़ता है। और ये ब्लास्ट भले ही हवा में होता है लेकिन आसपास की बिल्डिंग और बहुत सारी चीजें टूट भी गई होती है। लिटरली हमारे काफका ने इस ब्लास्ट को दूर कर दिया। काफका यहाँ पे खड़ा होता है और उसके बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही होती है। सब लोग जमीन पे गिरे हुए होते हैं और हमारा काफका की बॉडी में से बहुत सारे पार्टिकल्स भी निकल रहे होते हैं। काफका बोलते हैं लगता है कि अब मेरा गुड गेम हो चुका है। इसके बाद सब लोग खड़े होते हैं और काफका यहाँ पे अकेला खड़ा होकर आसमान में देख रहा होता है। तभी ही काफका बोलते हैं कि आई थिंक ये गुड बाय है, अब मैं मेरे डिफेंस फोर्स को कभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। इतने में सब लोग काफका के पीछे आते हैं। आई मीन मीना आती है और बोलती है काफका हिबिनो यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसा बोल के वो हमारे काफका को काइजू नंबर 8 को पकड़ लेती है और काफका भी अपने आप को अपने ह्यूमन फॉर्म में लेके आता है और शांति से यहाँ पे खड़ा होता है। तो अब हमारे काफका के साथ क्या होगा? कि ये लोग काफका को मार देंगे कि काफका के लोग छोड़ देंगे? मुझे नहीं पता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ बड़े बड़े लोग काइजू डिफेंस फोर्स की यहाँ पे बैठ के हमारे काफका के वीडियो को एनालाइज कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें अभी इस बारे में किसी को नहीं बताना कि काइजू नंबर 8 जो है वो खुद काफका हिबिनो है और वो हमारे ही डिफेंस फोर्स का बंदा है। ये तो एकदम काइजू नंबर 9 की तरह की स्टोरी है कि जहाँ पे हमारे लोगों ने ये कहा था कि कोई तो भी एक बंदा है जो पहले इंसान के फॉर्म में था और बाद में वो ट्रांसफॉर्म हुआ है काइजू में। तो इसका ये मतलब है कि अगर लोगों को बाहर मालूम पड़ गया कि काइजू नंबर 8 डिफेंस फोर्स का ही बंदा है तो वो लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे। और तभी हमें दिखाते हैं कि इनका मेन डायरेक्टर जनरल कौन होता है। वो होता है इसाओ शिनोमिया। ये कोई और नहीं, ये हमारे किरिको के फादर हैं। मतलब किरिको के डैड सबसे मेन बंदे हैं इस पूरे डिफेंस फोर्स के। और ये कहते हैं कि अब डिवीजन 3 काइजू नंबर 8 को मेरे हवाले करने वाला है और मैं चेक करूंगा कि कौन है और क्या कर सकता है। ओ भाई अब तो बहुत मजा आने वाला है भाई। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा लिटरली हमारे काफका के साथ अभी बात करेगा या उसका इंट्रोगेशन करेगा। जो भी होगा इनसेन होने वाला है, तो उसको मिस मत करिए। वेल हमें अगले सीन में दिखा दे कि यहाँ पे हमारे काफका को इन लोगों ने एक कुर्सी से बांध के रखा होता है और उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट हो रहे होते हैं। एक टकलू अंकल उसको देख रहे होते हैं और हमारा काफका यहाँ पे आराम से सो रहा होता है। वो अपनी नींद खोलता है। तभी हमें ये दिखाते हैं फ्लैशबैक की कैसे उसको किरिको ने कहा था कि देखो तुम एक स्पेशल वाले काइजू हो, तुम काइजू नंबर 8 हो, तुमको नाम दिया गया है। इसका ये मतलब है कि अगर तुम पकड़े गए तो वो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें सिर्फ मारेंगे, उसके तुम्हारी बॉडी को निकाल के तुम्हें एक वेपन में कन्वर्ट करेंगे। ये सेम टेक्नोलॉजी टोक्यो गूल वाले एनिमे के अंदर भी होती है, जहां पे वो लोग गूल को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं और उसी को मार के उससे एक वेपन बनाते हैं जो कि गूल को मारने में काम आता है। तो सेम चीज यहाँ पे काइजू नंबर 8 के साथ भी होने वाली है, ऐसा किरिको ने उससे कहा था। तो उसने कहा कि तुम पकड़े मत जाना। हमारा काफका कहता है कि भाई लगता है कि अब तो मैं पकड़ा गया हूँ। फिर हमें थोड़ा दिखाते हैं फ्लैशबैक वाला पार्ट जहाँ पे हमारी मीना आती है और बोलती है काफका हिबिनो हम तुम्हें खोल रहे हैं और तुम्हें कुछ नहीं बोला, तुम्हें हमारे साथ चलते रहना है। काफका खड़ा होता है, कहता है कि क्या मैं सेफ हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या मुझे लोग मार देंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मीना मुझसे बात करो। मीना उससे कुछ बात नहीं करती। फिर वो लोग उसको उस डिटेंशन सेंटर से बाहर लेके आते हैं और यहाँ ये लोग देखते हैं कि इनकी पूरी टीम के लोग यहाँ पे चुपचाप खड़े होते हैं जगह बना के। कुछ लोग हमारी मीना को सैल्यूट करते हैं और फिर मीना चुपचाप काफका को यहाँ से इनके बीच से लेके जाती है। इचिको भी यहाँ पे खड़ा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर हमारे काफका को सब कुछ याद आता है कैसे उसने इचिकावा के साथ टाइम स्पेंड किया था। फिर उसको ये लोग एक ट्रक में बैठाते हैं और जैसे वो ट्रक में घुसता है तो वो पीछे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे देखता है तो हमारा इचिकावा कहता है कि प्लीज सर आप वापस आइए। ये सुन के हमारे काफका को बहुत अच्छा लगता है। जैसे गेट बंद होता है वैसे मीना हमारे काफका से कहती है ओए काफका यहाँ पे हमारी बात कोई नहीं सुन सकता, मैं जानती हूँ कि तुमने क्या किया है और तुम हमारे दुश्मन नहीं हो। और एक चीज, हमारे 3rd डिवीजन का कोई भी इंसान तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता, हम सब तुम्हें अपना दोस्त ही मानते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम हमारे पास वापस से आ जाओ, तुम अब टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो हमारे काफका के साथ थोड़ी बहुत बातें करती है। फिर इसके बाद काफका यहाँ पे बैठता है और मीना कहती है कि सुनो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हमें तुम्हें
नंबर 1 वाले डिफेंस में भेज रहे हैं जहाँ पे तुम्हारे ऊपर बहुत सारे इंट्रोगेशन होगा और मैं बहुत सारी कोशिश करूंगी तुम्हें बचाने के लिए। तभी काफका बोलता है कि मीना मुझसे एक बात सच कहो, क्या मैं अभी भी तुम्हारे साइड में खड़ा हो सकता हूँ? तो मीना कहती है हाँ। ये सुन के काफका के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आई मीन ये सीन थोड़ा टचिंग होता है यार। बेचारा बंदे ने जिस चीज को टारगेट किया था और वही उससे खींची जा रही है, तो जब उसको लगा कि वो चीज अब उससे नहीं खींच रही है तो उसने सोचा कि वो शायद से अभी भी खुश हो सकता है। मीनवाइल जब यहाँ से ट्रक निकलता है तो हमारा वाइस कैप्टन बोलता है कि सारे के सारे लोग सैल्यूट करो। ये देख के हमारे टकलू बॉय को गुस्सा आता है। वो बोलते तुम लोग काइजू को सैल्यूट कर रहे हो? तो हमारा वाइस कैप्टन कहता है नहीं नहीं, हम काइजू को सैल्यूट नहीं कर रहे हैं, हम हमारी कैप्टन को सैल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे असल में वो लोग हमारे काफका को सैल्यूट कर रहे होते हैं क्योंकि काफका ने उन लोग की जान बचाई होती है। तो ये चीज से मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ये लोग लिटरली काफका को सपोर्ट कर रहे हैं, हेट नहीं कर रहे उसे, जो कि एक अच्छी बात है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लोग काफका को एक चेंबर में बंद करते हैं और हमारे बाकी सारे के सारे हीरोज अपने फील्ड में ऐसे ही बैठे होते हैं उदास होके। वो सब लोग काफका के बारे में सोच रहे थे और कहते हैं कि अरे यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि काइजू नंबर 8 हमारे बुढ़ऊ अंकल थे, ऐसा कैसे हो गया यार, अब हम क्या करें? और तभी ये लड़की कहती है कि नहीं, काफका हिबिनो सर ने मेरी जान बचाई थी, भले ही वो काइजू हो या ना हो, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है और वो हमारे दोस्त है, मुझे उन पे भरोसा है। तभी सब लोग कहते हैं कि हाँ उन्होंने हमारी भी जान बचाई और हमें भी उन पे भरोसा है, हम चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। ऐसे बोल के सब लोग टेंशन में होते, सब लोग बात करते हैं अगर ये बात बाहर फैल गई कि एक इंसान ही काइजू है तो लोग एकदम से पागल हो जाएंगे, किसी को समझेगा नहीं कि कौन असली इंसान है और कौन काइजू है। ये चीज बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारी मीना होती है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट मंगाती है काफका के हमारी चश्मिश गर्ल के पास से, और मीना बोलती है मुझे इसे चेक करना है। अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन बॉय भी बैठा होता है और आसमान में देख रहा होता है। तभी उसके पास स्पाइकी बॉय आता है और ये लोग आपस से काफका के बारे में बात करते हैं। स्पाइकी बॉय को ड्रैगन बॉय कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे काफका को हराना है और उसे कोई भी काजू करके खत्म नहीं करेगा, वो मेरा दोस्त है और मेरी टीम का मेंबर है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी किरीको जाती है अपने फादर से मिलने के लिए। यहाँ जाके वो कहती है कि फादर चाहे कुछ भी हो जाए आप प्लीज काफका हिबिनो को मत मारना, उस बंदे ने मेरी जान बहुत बार बचाई है और वो कोई काइजू नहीं, वो एक इंसान है। तभी ये कहता है कि देखो तुमने जो मुझे डीएनए रिपोर्ट दिए है वो यहाँ पे चेक करो, इसके पास दिल नहीं है, इसके पास एक कोर है, ये लिटरली एक काइजू है, इंसान नहीं है। तो इसे हम लोग तो काइजू ही समझ रहे हैं और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी मॉम की डेथ भी एक काइजू की वजह से हुई थी, तो तुम शांत रहो, इस मैटर को मेरे हाथ में छोड़ दो, ठीक है, निकलो यहाँ से। ऐसा बोल के वो हमारी किरीको को यहाँ से निकाल देता है। मीनवेल यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, हमारे काफका को गेट खोलकर बोलते क्या तुम्हारा एक और एग्जाम होने वाला है? काफका पूछता है कि हाँ बताओ बताओ एक और होगा। तभी काफका बोलते प्लीज मुझे बाहर लेके चलो और वो शांति से यहाँ पे बैठा होता है। डॉक्टर्स उसे लेके जाते हैं अगले रूम में। मीनवेल यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो पिछला काइजू अटैक हुआ था उनसे इनका ताचिकावा वाला डिस्ट्रिक्ट 75% डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम चालू है और उन्होंने ये काम सारे के सारे हीरोज को भी दे के रखा है। ये लोग कहते हैं कि चाहे कुछ भी जाए हमारे काफका वापस से आएंगे, है ना? तो ये लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, प्लस जिस तरह से इस बार अटैक हुआ वैसे ही वापस से अटैक हमारे ऊपर हो सकता है, तुम लोग को तुम्हारी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, समझे कि नहीं तुम लोग? फिर ये लोग थोड़ा बहुत काफका के बारे में बात करते हैं। हमारी मीना इनसे कहती है कि हाँ मैं कोशिश करूँ कि उसके साथ कुछ ना हो और ऐसी। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाती ग्रीन बॉय और तो और हमारा मसल बॉय यहाँ छत पे बैठ के बातें करते हैं, लाइक कौन असली काइजू है कौन इंसान है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि मसल बॉय ने अपने कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ लोगों की मदद से काफका के बारे में थोड़ा बहुत हेल्प करने की उसकी कोशिश करी है। ये चीज देख के ग्रीन बॉय बोलता है कि तुम उसकी हेल्प क्यों करो? तो मसल बॉय बोलता है मैंने कहा था कि मैं मेरे किसी भी दोस्त को मरने नहीं दूंगा और काफका मेरा दोस्त ही है, तो मैं उसके साथ भी कुछ नहीं होने देने वाला हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं काफका यहाँ पे उसी कुर्सी पे बैठा हुआ रहता है और वो बोलता है कि मीना ने सही कहा था, मुझे इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं एक इंसान हूँ ताकि ये लोग मुझे ना मारे, तो अब से मैं इंसान हूँ, यही मैं इनसे बात करूंगा। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे आते हैं शिनोमिया के फादर और वो भाई क्या बैडएस दिखता है ये बंदा, भाई देखो इसे, और उसके साथ पूरी गैंग यहाँ पे आई होती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि छत के ऊपर ये लोग बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं सब लोग। यहाँ पे शिनोमिया होती है और बाकी सब लोग होते हैं और यहाँ पे हमारा काफका कहता है कि मैं एक काइजू नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। तभी हमारा ये कहता है कि ओए इसके हाथ पैर खोल दो। तो बाकी लोग बोलते हैं कि सर ये काइजू है, आप हमको एक काइजू के हाथ पैर खोलने के लिए बोल रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो? वो बोलता है मैंने तुमसे क्या कहा कि इसको खोलो, इसे मैं संभालूंगा। जैसे ही ये लोग हमारे काफका खोलते, काफका खड़ा होता है और तभी ये बंदा जो कि शिनोमिया के फादर होते हैं वो हमारे काफका के ऊपर गोलियां से बरसात करने लगते हैं। काफका उनके अटैक को रोकता है, इतने में उसके फादर जाते हैं और काफका के हल्के से राइट साइड के पेट को फाड़ देते थे और कहते हैं अबे ओए अगर तू इंसान होता तो तू ये बुलेट्स को रोक नहीं पाता, तू डेफिनेटली एक काइजू है। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ते और बोलते कि ओए काइजू नंबर 8 अब तुझे मुझसे फाइट करना पड़ेगा। तभी काफका बोलता है मैं काइजू नंबर 8 नहीं, मैं काफका हिबिनो हूँ। उसके बाद शिनोमिया के फादर लेके आते हैं अपने प्राइमल सूट को जो कि होता है 002। ये बना होता है काइजू नंबर 2 के बॉडी से, जो कि एक बहुत एंशिएंट काइजू होता है और वो इसको न्यूरल लिंक से कनेक्ट करते हैं, अपने सेल को सिंक्रोनाइज करते हैं और इस चीज को एक्टिवेट करते हैं। भाई ये सीन बहुत अमेजिंग होता है और वो कहते हैं कि अगर तू मरना नहीं चाहता तो मुझे बता कि तू काइजू नंबर 8 है कि नहीं। और हमारा काफका बोलते हैं मैं अपने आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा, लेकिन इतने में भाई जो अटैक होता है काफका के ऊपर उसका लेफ्ट हैंड गायब, लिटरली पहले अटैक में लेफ्ट हैंड गायब हो गया और नेक्स्ट अटैक से वो काफका को दूर आसमान में फेंकते हैं। ये देख के शिनोमिया को धक्का लगता है, वो बोलती है फादर अब क्या कर रहे हो, उसे मत मारो। लेकिन अब हमारा काफका भी अपने आप को हाफ ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है और ये देख के शिनोमिया के फादर कहते हैं हाँ अब तुम लग रहे हो ना काइजू जैसे। फिर इनकी जो फाइट शुरू होती है सुपर स्पीड में फाइट होती है, काफका भाग रहा होता है और उसके फादर उसका पीछा कर रहे होते हैं उसको तोड़ने के लिए। काफका अपने को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बचा नहीं पाता, उसे यहाँ वहां से मुक्के पड़ रहे होते हैं। मीनवाइल काफका इसके मल्टीपल हिट्स को रोकता है और वो दीवार में जाके ऑलमोस्ट बेहोश होता है। काफका इसके हिट्स को डॉज करता है लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती है और अंकल उसे मारते रहते हैं। तभी काफका को फील होता है कि उसके सामने काइजू नंबर 2 ही है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है काइजू नंबर 2 1972 का बंदा था जिसने पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत थी जिसके अंदर, और वो लिटरली गॉड
गॉडजिला की तरह दिखता था भाई। ये देख के हमारा काफका बोलते हैं मुझे कुछ ना कुछ करके इससे लड़ना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। और सिर्फ हमारे शिनोमिया के फादर ही है जो काइजू नंबर 2 के बॉडी को यूज कर सकते हैं और किसी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं। वो नंबर 1 सोल्जर जो है। और अगला हिट पड़ते ही काफका ऑलमोस्ट बेहोश होता है। काफका कहता है कि मैं इनसे और हिट नहीं ले सकता और तभी काफका भागने की कोशिश करता है। उसको ये मालूम पड़ता है कि उसके पैर भी कट चुके हैं और इतने में काइजू नंबर 8 के ऊपर काइजू नंबर 2 का इंसेन अटैक होता है। उसके बाद काइजू नंबर 8 आ जाता है। यहाँ पे काफका नहीं होता है, यहाँ पे जो सामने खड़ा होता है वो एक्चुअली काइजू नंबर 8 होता है। काफका इसको कंट्रोल नहीं कर पाता और काइजू नंबर 8 जो चिल्लाता है वो आसपास के कांच वाच सब तोड़ देता है। और अब शिनोमिया को मालूम पड़ता है कि काइजू नंबर 8 यहाँ पे आया है, काफका नहीं। काफका उसके बॉडी के अंदर फंसा तो बोलते अरे क्या हो रहा है, मैं मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और जो ट्रांसफॉर्मेशन लेता है भाई काइजू नंबर 8 ये इंसेन होता है। तो क्या अब काफका मार देगा शिनोमिया के फादर को, क्योंकि उसके मुंह के सामने पैरासाइट आता है और बोलता है ओए मार इस अंकल को, मार इस अंकल को। और फिर जो एनिमेशन स्टार्ट होता है, काफका जो भागता है और जो मुक्का मारता है शिनोमिया के फादर को, भाई इंसैनिटी। तभी हमारी शिनोमिया चिल्ला के बोलती है काफका रुक जाओ, तुम कोई काइजू नहीं हो, तुम तो एक इंसान हो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा इचिकावा जिम में मस्त वर्कआउट कर रहा था। ये मेरा फेवरेट पार्ट था इस पूरे एनिमे का। भाई जिम है यहाँ पे और मुझे भी जिम करना बहुत पसंद है। लिटरली इचिकावा और हमारा रेड बॉय यहाँ पे वर्कआउट कर रहे होते, तभी रेड बॉय बोलते हैं तुम इतना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो इचिकावा बोलते हैं मुझे अब स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि मुझे सर को उस स्टेट में नहीं डालना। हर बार मेरे सर वहां पे जाके फंस जाते हैं, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि वो मुझे हर बार प्रोटेक्ट ना करे और मैं भी उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊं। ये देख के रेड बॉय बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं ही वीक हूँ। ऐसा बोल के रेड बॉय भी अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लिटरली सब लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे ताकि वो लोग काफका को पीछे न छोड़े। तभी यहाँ पे आती है हमारे 3 सुपीरियर्स। ये लोग आके कहते हैं कि सुनो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोग भी टेंशन में, क्योंकि आज के दिन वो लोग उनका रूल डिक्लेयर करेंगे कि वो लोग काफका के साथ क्या करने वाले हैं। क्या वो उसे मार देंगे, कि उसे जिंदा छोड़ेंगे, कि कुछ और करेंगे, हमें नहीं पता, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा। स्पाइकी बॉय तो मुझे बहुत पसंद है भाई। इसकी आईब्रोज देखो यार, लिटरली इसके आईब्रोज में जेड बना हुआ है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इन लोगों ने मीना को बुलाया होता है हेडक्वार्टर्स में। मीना चाहती है हेडक्वार्टर्स में। यहाँ पे एक सिक्योरिटी कैमरा उससे कहता है कि मीना हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है ताकि तुम काइजू नंबर 8 की कस्टडी देख पाओ। तुम यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो, इसका ये मतलब है तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिलने वाली। ये लोग लिटरली मीना को बोले तू कुर्सी में मत बैठ, खड़ी होकर देख। आई मीन ब्रो इतनी बेइज्जती मत करो यार, इसकी एक कैप्टन है भाई, रिस्पेक्ट दो मीना को। मीनवाइल यहाँ पे हमारा काफका लड़ रहा होता है हमारे शिनोमिया के डैड से, द कूल बॉय चैड बॉय के साथ। और जो इनकी फाइट चल रही होती है भाई, काफका मल्टीपल अटैक्स मारता है और शिनोमिया के डैड बोलते हैं अब ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ये डेफिनेटली अपने काइजू फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा होता है हमारा काफका, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता। और यहाँ पे जो हमारा काइजू होता है वो लिटरली अपने बॉडी को हाफ में फाड़ के खुद को इंजर्ड करके हमला कर रहा होता है। तभी शिनोमिया के फादर बोलते हैं ये बंदा खुद को रिजनरेट कर सकता है, इसका ये मतलब है कि मैं इसको नॉर्मली इंसान की तरह फाइट नहीं कर सकता। और फिर वो मुक्को की बराश डालता है काफका शिनोमिया के फादर के ऊपर। शिनोमिया के फादर इसको डॉज करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं अब मुझे नंबर 2 के एक्चुअल एबिलिटीज को यूज करना पड़ेगा। वो शॉकवेव वाला अटैक मारते हैं जिसमें एक सोनिक बूम होता है। ये अटैक बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इसका कोई असर काफका के ऊपर इतना नहीं होता। उसका छाती फटता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि काफका ने असल में अपने आप को यहाँ पे टेलीपोर्ट किया होता है। उसने उसके कोर को शिनोमिया के फादर के पीछे छोड़ा होता है और लिटरली उस कोर से उसने अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट किया। ये सीन तो भाई माइंड ब्लोइंग था। तो जिस चीज को शिनोमिया के फादर ने पंच मारा वो एक डिकॉय बॉडी था, उस बॉडी में से कोर पहले गायब हो चुका था और कोर इसके फादर के पीछे था। तो इसी वजह से इसके फादर ने एक नकली बॉडी को मुक्का मारा है और असली बॉडी उसके पीछे रीजनरेट होता। ये सीन का एनिमेशन इतना मस्त था कि मैं आपको क्या बताऊं भाई। और फिर वो यहाँ से आके मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है शिनोमिया के डैड को, और यहाँ पे जो इनका क्लैश होता है भाई, पूरा का पूरा अरीना फटता है भाई। सब लोग बोलते हैं इसका 42-10 के ऊपर है। तो ये देख के हमारे टकलू अंकल बोलते हैं कि ऑफ कोर्स इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे सामने इस दुनिया के 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू फाइट कर रहे हैं, काइजू नंबर 2 और काइजू नंबर 8। तो 10 का 42 तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। और भाई जो यहाँ पे एनिमेशन सीक्वेंस जो फिर ये लोग जो मुक्के पे मुक्का मारते हैं एक दूसरे को, लिटरली मुझे जोजोस की याद आ गई। शिनोमिया दूर से देख रही होती है, सोचते कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी जो टकलू अंकल होते हैं वो बोलते हैं यार तुम्हारे डैड आज बहुत अलग बिहेव कर रहे हैं, अगर उन्हें इसे मारना होता तो लिटरली इस बंदे को पहले अटैक में मार सकते थे जब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में था। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे डैड इसको शायद से टेस्ट करे या कुछ ना कुछ देख रहे हैं। ये देख के शिनोमिया को मालूम पड़ता है कि उसके डैड असल में उसकी बात सुन के काफका को एक चांस दे रहे और वो चेक करे कि काफका असल में सच में एक काइजू है कि एक इंसान है, वो क्या है क्या नहीं है। तो ये देख के शिनोमिया को अच्छा फील होता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं ग्रीन बॉय और मस्कुलर बॉय यहाँ पे वापस से बात कर रहे थे क्या वो लोग काफका को छोड़ने वाले हैं नहीं छोड़ने वाले, इसी टॉपिक के ऊपर उनकी बातें चल रही होती है। ग्रीन बॉय भी अपने फादर से बात करता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी फाइट और इंटेंस हो रही होती है। काफका के ऊपर मल्टीपल मुक्के पड़ रहे होते हैं, लेकिन काफका एक सिंगल पंच में शिनोमिया के डैड के पेट को राइट साइड से फाड़ देता है। और ये देख के तो भाई काइजू नंबर 8 अपने विशाल फॉर्म में आता है और काफका खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, बोलता है मैं रोक नहीं पा रहा। लेकिन इस वक्त काइजू नंबर 8 अनस्टॉपेबल हो चुका होता है। शिनोमिया के फादर उसको डॉज करते हैं, मल्टीपल अटैक मारते हैं, लेकिन नहीं, काइजू नंबर 8 इंसेन होता है। वो काइजू के मुक्के को ब्लॉक करते लेकिन नहीं कर पाते, वो दूर जाके उठते हैं। ये सीन में हमको लिटरली दिख रहा था भाई काफका ओवरपावर्ड है। काफका फिर अपने सामने खड़ा होता है और हमारे काइजू नंबर 2 मतलब शिनोमिया के डैड उसके ऊपर एक सोनिक बूम वाला अटैक मारता है। काफका उसको रोकता है और अपने मुंह से एक और लेजर का अटैक मारता है। शिनोमिया के डैड उड़ के जाते हैं, फिर काफका उनको पकड़ता है और दीवार में दे मारता है। यहाँ पे डैड के मुंह से खून निकलता है और फिर काफका उसको मल्टीपल हिट मारना स्टार्ट करता है। तभी काफका बोलता है अरे नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं इन्हें मार दूंगा और मुझे ये नहीं करना है। मैं किरिको के सामने
उसके डैड को नहीं मार सकता। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि शिनोमिया जो कि हमारी किरीको है वो एकदम रोने जैसी हो गई होती है। काफका बोलते हैं प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ, लेकिन नहीं, उसका काइजू जो मारता है भाई किरीको के डैड को, वो उठा के पटक रहा होता है। और भाई ये सीन इनसेन होता है। तभी किरीको बोलती उसको याद आया कि उसने काफका से कहा था कि अगर काफका एक काइजू में हमेशा के लिए कन्वर्ट हो गया तो वो काफका को सबसे पहले मारे, लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं बिलीव करती हूँ कि काफका अपने आप को नहीं खोएगा। ऐसा बोल के वो चिल्लाती है, बोलती है काफका तुम एक काइजू नहीं, तुम एक इंसान हो, तुम क्या कर रहे हो? ये सब देख के काफका भी अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने उसका पैरासाइट खड़ा होता है और उसको खाने वाला होता है। ये काफका के बॉडी के अंदर हो रहा है और फिर वो पैरासाइट अपना मुंह खोलता है और काफका को चबा के खा लेता है। फिर काफका को खुद का फ्लैशबैक आता है कि भाई उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है अब तक, और काफका डूबते हुए अंदर जाता रहता है। यहाँ पे उसके डैड बेहोश होकर गिरे पड़े होते हैं और काफका बोलते हैं लगता है कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। इतने में काफका बोलता है कि अब तो मैं इस दलदल में डूबने वाला हूं। तब पर तभी वहां पे एक हाथ आता है जो कि उसको खींच के बाहर लेके आता है, और ये हाथ किसी और का नहीं, मीना का होता है। मीना उसे खींच के बाहर लेके आता है और काफका अपने आप को रोकने के लिए अपने कॉन्शियसनेस में आता है। वो अपने इनसेन 100 मैग्नीट्यूड वाले पंच को मारने ही वाला होता है कि फटाक से वो उस पंच को शिनोमिया के फादर के ऊपर मारने की जगह अपने खुद के सीने में मार के खुद को रोकता है और कहता है कि हाँ, मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूं, मैं हूं काफका हिबिनो। ऐसा बोल के वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे डिफेंस फोर्स के नंबर 1 लोग खड़े होते हैं पीछे बैकअप में, और वो कहते हैं कि सर आप इससे फाइट करते करते क्या मरना चाहते थे? आपने हमें बैकअप को बुलाया क्यों नहीं? क्या हम इसे मार दे? तभी उसके फादर बोलते कि नहीं, तुम लोग अपना वेपन दूर रखो और इस बंदे को फटाक से लेके जाओ मेडिकल के काम करवाने के लिए। फिर ये लोग काफका को यहाँ से लेके जाते हैं। उसके बाद सारे के सारे टॉप लोग बैठे रहते हैं, अपनी बातें करते हैं और डिस्कशन करते हैं। लोग कहते हैं कि मीना, हम लोग ने अपना डिसीजन बना के रख लिया और अब हम तुमसे सिर्फ बात करेंगे। तुम इसमें हाँ कहो ना कहो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा डिसीजन चेंज नहीं होने वाला। हम सिर्फ तुमसे फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हारा राय जानना चाहते हैं। तो तुम बताओ कि तुमने इस काइजू नंबर 8 को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था कि नहीं? तो वो कहती उसने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया था। फिर वो लोग उससे मल्टीपल चीजें पूछते, बोलते कि हमको ये मालूम पड़ा कि तुम्हारा पहले से बचपन का दोस्त है, तो तुम्हारे इसके बीच में बहुत सारी दोस्ती वोस्ती होगी, ये सब होगा। तभी वो कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कहती कि मैं आपको बता दूं कि काइजू नंबर 8 आई मीन काफका हिबिनो कौन है। वो कहती काफका हिबिनो एक ऑफिसर है जो हमारी टीम में काम करता है। उसने इसके पहले वाले फाइट में हमारी बहुत हेल्प करी है। उसने हमें ये बताई कौन से काइजू के अंदर कहाँ उसका वीक स्पॉट है। उसके बाद अभी जब हमारे ऊपर काइजू नंबर 10 फटने वाला था तो वो अपने को काइजू फॉर्म में कन्वर्ट कर उसने हम लोग की जान बचाई। वो कोई काइजू नहीं है, वो एक इंसान है और वो हमारे लिए फाइट करता है। भले उसके अंदर 0% कॉम्बैट पावर है और वो आज तक कभी सिलेक्ट नहीं हुआ, वो इस बार सिलेक्ट हुआ, लेकिन उसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है। ये सब सुन के लोग कहते हैं कि अच्छा, तो उसने मतलब अपनी काइजू पावर को यूज किया था सिलेक्ट होने के लिए, है ना? तो हमारी मीना कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर वो ये चाहता तो वो कभी का सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसने हम लोग की जान ही बचाई है, और बचपन से ही सबसे अच्छी ह्यूमैनिटी तो काफका के अंदर ही है। फिर हमें याद दिखाते हैं ये लोग एक फ्लैशबैक जहां पे हमारी छोटी मीना रो रही होती है और काफका ने उसका हाथ पकड़ के रखा होता है। यहाँ पे छोटी मीना इसलिए रो रही होती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड को काइजू अटैक में मार दिया गया होता है, तो काफका उसका हाथ पकड़ के उसको शांत कर रहा होता है। इस सीन में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि ये इनका बचपन का दिखा रहे थे। फिर मीना और बात करती है, बोलती है कि सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी तो काफका के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। ऐसा बोल के यहाँ से ये लोग मीना को निकालते हैं। फिर हमारे बाकी सब यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, बोलते हैं कि अब हमारा डिसीजन बन चुका है, हम लोग काइजू नंबर 8 को मारने वाले हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं काफका वापस से अपना हीलिंग प्रोसेस कर रहा होता है। तभी मीना बोलती है कि काफका के बगैर मेरी लाइफ बहुत एम्प्टी थी। फिर हमारे टॉप बॉय को याद आता है कैसे काफका ने खुद को मार के खुद को रोका, उसको मारे थे। फिर हमें अगले समय दिखाते हैं काफका अपनी नींद से उठता है, देखता है कि वो जिंदा है। वो अपने राइट साइड देखता है तो उसके राइट साइड पे शिनोमिया के फादर बैठे होते हैं और वो उसको कहते हैं कि मैं तुम पे यहाँ पे हमला करने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस तुम्हारे चेकअप कर रहा हूँ। उसके बाद काफका अपनी नींद से उठता है, बोलता है कि अगर आप मेरे सामने खड़े हो इसका ये मतलब है कि मैंने आपको नहीं मारा क्या? इसका ये मतलब है कि आपने मुझे एज एन ह्यूमन एक्सेप्ट कर लिया है? इस सीन मैंने नोटिस किया कि काफका के छाती के ऊपर बहुत बड़ा सा रेड कलर का स्कार था। ये वही स्कार है जो काफका ने खुद की छाती के अंदर मुक्का मार के खुद को दिया है। तो इससे तो ये समझ के भाई इसकी बॉडी हील बहुत मस्त होती है। तभी अंकल कहते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर जो हार्ट है वो ह्यूमन हार्ट नहीं है, वो एक काइजू का हार्ट है, इसलिए तुम जिंदा हो, वरना तुम अब तक मर चुके होते। तो काफका कहता है इसका ये मतलब है कि आप लोग ने सोचा क्या? तो वो कहता है कि हमको ये पता है कि तुम एक काइजू हो, हम तुम्हें इंसान नहीं मानते, लेकिन हम तुम्हें कुछ टाइम के लिए नहीं मारेंगे। हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग तुम्हें एज अ वेपन यूज करेंगे बाकी काइजू से लड़ने के लिए, और हम तुम्हें अपने वेपन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हें अपना सोल्जर बना के ही रखेंगे और तुम्हें कंट्रोल करना भी सिखाएंगे। ये सब के बारे में लोग बातें करते हैं और इनके डिसीजन को मल्टीपल लोग पहले तो ना बोलते, लेकिन हमारा जो शिनोमिया के डैड होते हैं वो बोलते हैं मेरा डिसीजन फाइनल है। इसके बाद सब लोग को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई काफका हिबिनो मरने नहीं वाला। काफका बोलते हैं ठीक है सर, मैं आपका पूरा काम करूंगा और आपको पूरा हेल्प करूंगा। मीनवाइल हमारी मीना को एसएमएस आता है कि काफका नहीं मरने वाला है और उसके एक्जीक्यूशन के लोगों ने कैंसिल कर लिया। ये मैसेज पढ़ के मीना अपने हार्ट को टच करती है और खुशी खुशी आगे निकलती है। फिर वो इन्फॉर्मेशन सबको देती है, किरीको को देती है, हमारे सारे के सारे दोस्तों को देती है और हर एक इंसान को देती है। सब लोग ये सब देख के बहुत खुश होते हैं। तभी किरीको बोलती है कि अब मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना, मैं नहीं चाहती कि काफका वापस से उस सिचुएशन में फंस जाए, अब मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाऊंगी काफका के लिए। सब लोग यहाँ पे खुश हो गए होते हैं, बोलते हैं भाई अब तो हम पार्टी करेंगे, काफका नहीं मरने वाला है, उसको नहीं मारेंगे और उसको हमारी टीम में रखने वाले हैं। सब लोग जिम में मस्त मजे वजे कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमारी चश्मिश बंदी और तो ड्रैगन बॉय भी खुश होते हैं। लोग बोलते चलो ठीक है भाई, अब हमारा काफका सेफ तो है। फिर यहाँ पे काफका बात करते करते अंकल के सामने सो जाता है। अंकल बोलते अबे ओए मैं उधर से बात करने, लेकिन काफका मस्त सो रहा होता है और मीना के बारे में सोचा। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कोई एक बंदा मल्टीपल लोग को चेस में हरा रहा होता है। ये कोई और नहीं, ये होता है हमारा काइजू नंबर 9। ये असल में ह्यूमन ब्रेन को स्टडी कर रहा होता है। यहाँ पे ये एक साथ 12 गेम खेल रहा होता है, सब लोग के दिमाग को सीख रहा होता है। तो ये बंदा लिटरली अपने को ह्यूमन में कन्वर्ट कर रहा है और बोलते तो अब मेरे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आ चुका है,
अब काइजू नंबर 8 तेरे अंदर से मैं काइजू पावर खींच के अपने पास लेके आने वाला हूँ। और इसी के साथ ये वाला काइजू नंबर 8 का सीजन यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट कर दो ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज के लिए मेरे बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।